हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक नया टॉपिक जो कि है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। बहुत सी बार 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आपको क्या कंटेंट डालना है, उसकी डेफिनेशन कैसी लिखनी है, उसके कॉजेस क्या होते हैं एंड बेसिकली उसके साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। उसमें मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। So basically, myocardial infarction, it is defined as a death of segment of heart muscle। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो बेसिकली डेथ हो जाती है हमारे हार्ट के मसल्स की, विच फॉलोज द इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। और हार्ट के मसल्स की डेथ होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, बेसिकली इंटरप्शन आ जाती है हमारे ब्लड के सप्लाई में। वेन इन अ मायोकार्डियल लेयर When in a myocardium layer of heart, blood supply coronary artery branch as a interrupted or a stop the oxygen supply also stop in any area in heart. Absence of oxygen, necrosis happen. It is called as the myocardial infarction. So basically जो हमारा मायोकार्डियम होता है, जो कि एक लेयर होती है हमारे हार्ट की, हार्ट के मसल्स की एक लेयर होती है, 3 लेयर होती है दोस्तों, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में होता क्या है, उसका नाम ही मायोकार्डियल क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मायोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की, उसमें क्या आ जाता है, बेसिकली इंटरप्टेड हो जाती है वो, और उसमें क्या आ जाता है, ब्लड सप्लाई और कोरोनरी ब्लड सप्लाई में क्या आ जाती है, बेसिकली डिफिकल्टीज आ जाती है। और उसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जाता हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को, और न जाने की वजह से बेसिकली वहाँ पे आ जाता है नेक्रोसिस हैपन देयर। इट्स कॉल्ड एज द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। उसी को हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसकी कॉजेज़ की अगर बात करूँ तो पहला तो कॉज है हमारा एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। वन ऑफ द मोस्ट कॉज होता है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है, बेसिकली जो फैट और जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो हमारे वेसल्स में, ब्लड के वेसल्स में हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें एम्बोलिज्म आ जाता है बेसिकली। देन हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन लेवल, उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं। देन स्मोकिंग एंड देन ओबेसिटी। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ आवर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज सीवियर चेस्ट पेन, कोल्ड काम स्किन, टैकीकार्डिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, नॉशिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन, हाई टेम्परेचर, डिसेप्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड एंजाइटी हो सकती है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अवर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। देन हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है दोस्तों, ड्यू टू द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एनी अदर कॉजेटिव एजेंट के फर्स्टली क्या हो जाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है एंड कोरोनरी थ्रोम्बस होता है। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोड्यूस द इस्चेमिया। हमारे जो मायोकार्डियम होता है उसमें इस्चेमिया प्रोड्यूस हो जाता है, और इस्चेमिया प्रोड्यूस होने की वजह से मायोकार्डियम में प्रोड्यूस हो जाता है टिश्यू नेक्रोसिस। जो हमारे टिश्यू होता है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता, और उसकी वजह से हो जाता है नेक्रोसिस। और अल्टीमेटली होता क्या है दोस्तों, रिड्यूस द कंडक्टिविटी। जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए, जितनी ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए नहीं होता है, और उसकी वजह से बेसिकली डिक्रीज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करना ही बंद कर दिया तो सफिशिएंट अमाउंट में बेसिकली ब्लड नहीं जाएगा हमारे बॉडी के सेल्स, बॉडी के टिश्यू तक। ये रही पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात करी जाए तो पहले तो हम करेंगे इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, जिसमें हम बेसिकली हार्ट के मसल्स के बारे में, हार्ट्स के लेयर के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ईसीजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कर सकते हैं। अगर उसमें एसटी एलिवेशन दिख जाए तो समझ जाना दोस्तों मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो चुका है। एमआरआई भी कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। और ब्लड टेस्ट की अगर बात करी जाए तो ब्लड टेस्ट में हम फेमस टेस्ट करते हैं जो कि है CPK-MB।
जो हम ब्लड टेस्ट में करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्टली हम देंगे वैसोडाइलेटर। क्यों? क्योंकि वेसल्स कंस्ट्रिक्शन हो चुके हैं, वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो चुका है, तो उसमें हम फर्स्टली देंगे वैसोडाइलेटर। उसमें हम फर्स्ट ड्रग देंगे नाइट्रेट्स, देन बीटा ब्लॉकर्स, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट ड्रग की अगर बात करी जाए तो एंजियोलाइटिक ड्रग हम देंगे, उसमें हम बेंजोडाइजापाइंस देंगे। बेंजोडाइजापाइंस बेसिकली एंजियोलाइटिक ड्रग्स हैं। देन एंटीकोएगुलेंट देंगे हम। बेसिकली एंटीकोएगुलेंट क्यों देंगे? क्योंकि वहाँ पे अगर कोएगुलेशन हो चुका है ब्लड का, तो वहाँ पे हम एंटीकोएगुलेंट ड्रग देंगे, जिसमें हम फर्स्ट ड्रग देंगे जो कि है हिपैरिन। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक में हम देंगे बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस। सो दीज आर द फेमस ड्रग्स दैट कैन बी डिलीवर इनटू अवर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए तो इसमें हम CABG करते हैं। मतलब CABG माने क्या? कोरोनरी आर्टरी बायोगैस ग्राफ्टिंग। इसमें हम ग्राफ्टिंग करेंगे। द नेक्स्ट वन सर्जरी इज PTCA, प्री क्यूटानियस ट्रांस लिम्यूनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो इसमें हम बेसिकली एंजियोप्लास्टी करते हैं और उसके बेसिस पे हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सो फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने ज़्यादा नहीं लिखी, आपके माइंड में जो भी आते हैं आप लिख सकते हो। मैंने मेन लिखा है यहाँ पे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेस्ट पेन। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे चेस्ट पेन की फ्रॉम द पेशेंट से हम चेस्ट पेन है या फिर नौशिया है, स्वेटिंग है, जो भी हम बेसिकली उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है उसको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जर्व द पेशेंट सिम्टम। पेशेंट के सिम्टम्स को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, सेकेंड। देन थर्ड वन करेंगे टेक अ मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम करेंगे एसेस करेंगे एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट के एंजाइटी लेवल हम एसेस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम करेंगे एसेस साइड इफेक्ट एंड ड्रग इफेक्ट। जो भी साइड इफेक्ट है हमारे ड्रग इफेक्ट के, उसके हम साइन एंड सिम्टम भी क्या करेंगे? एसेस करेंगे। सो ये तो रही हमारी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक नए डिसीज कंडीशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।